अब बात आज एसआईआर पर आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने को कानूनन सही ठहराया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। बिहार में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, आरोप लगते रहे, आशंकाएं जताई जाती रहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा और बेहद अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के उस फैसले को सही ठहराया है जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ किसी प्रक्रिया को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सामान्य प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखते हुए एसआईआर को पूरी तरह वैध और संवैधानिक प्रक्रिया माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे वक्त आई जब चुनावी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर देश भर में बहस तेज है। आखिर अदालत ने क्या कहा और क्यों इस टिप्पणी को बेहद अहम माना जा रहा है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक प्रक्रिया करार दिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने ऐतिहासिक ये फैसला सुनाते हुए विपक्ष और याचिकाकर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें इसे एनआरसी जैसी प्रक्रिया बताया जा रहा था। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को विशेष पुनरीक्षण का अधिकार है। अदालत के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी रूप से सही है और सिर्फ सामान्य रिवीजन से अलग होने पर प्रक्रिया अवैध नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत वोटर लिस्ट को शुद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की पूरी शक्ति है। वहीं मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों को समूह को कोर्ट ने सही माना। पहले दिए निर्देश के तहत आधार कार्ड को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल रखने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, चुनाव आयोग को 4 हफ्तों के भीतर उनका मामला नागरिकता से संबंधित समक्ष प्राधिकारी को भेजना होगा। चुनाव से पहले उन्हें नोटिस देकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि ये पूरा विवाद मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा बड़े स्तर पर शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया के बाद शुरू हुआ था, जिसके तहत लाखों फर्जी, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। जहाँ अदालत ने एक तरह चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों को मजबूती दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ सक्षम अधिकारी के पास ही रहेगा।